इंग्लिश सीखना क्या बहुत मुश्किल होता है? इसका जवाब है हाँ, मगर इसके बदले में एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि क्या सीखना आसान लगता है हमें? साइंस अब इस बात को कहता है कि सीखना एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है और इसमें मज़ा किसी को नहीं आता। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर आए हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मगर जो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। बिना मेहनत किए हम इंग्लिश जल्दी सीख जाएं। तो इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा कि सीखने का सबसे सही तरीका क्या है, चाहे विषय कोई भी हो। पहली बात कि सीखना मुश्किल सबके लिए होता है और अगर आपको सीखना बोरिंग लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक यूनिवर्सल सी फीलिंग है, सबको ये महसूस होता है कि सीखना बहुत बोरिंग है, कठिन है। हमारे शरीर में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसमें से 1/3 ऊर्जा की खपत हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। मतलब मस्तिष्क सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला हमारा बॉडी का पार्ट है, शरीर का अंग है और बहुत सरल है, बहुत सिंपल है कि सीखना में काफ़ी आपको एनर्जी, ऊर्जा लगानी पड़ती है। दूसरी बात, जिस प्रकार सीखना आसान नहीं है मगर भूलना बहुत आसान है, ये एक अलग समस्या है। हम ये नहीं समझ पाते कि भूलना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन बना ही ऐसे है कि हम उन चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको हम भूलते जाएं। तो सबसे पहली बात कि दो प्रकार के लर्नर होते हैं, दो प्रकार के सीखने वाले होते हैं। एक जो सीखना चाहते हैं और दूसरा जो सीखना नहीं चाहते। जो सीखना नहीं चाहते उनको कोई सिखा नहीं सकता और वो कुछ भी कर लें, वो सीखने वाले नहीं हैं। अब जो सीखना चाहते हैं उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक जो सीखने की कीमत समझते हैं कि सीखने से क्या फ़ायदा होगा, और दूसरा जो सीखने की वैल्यू नहीं समझते कि सीखने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं उन लोगों को जो सीखने की वैल्यू नहीं समझते उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सीखना ज़िंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी प्रक्रिया है, सांस लेने, खाना खाने और पानी पीने के बाद। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि सीखना ज़रूरी है, सीखना कठिन है और फिर भी सीखना शुरू नहीं करते, उसको टालते रहते हैं। आज करे सो कल कर, हम सब अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं आपसी बातचीत में। ये जो टालने की प्रक्रिया है ये भी यूनिवर्सल है, वैश्विक है। दुनिया का हर आदमी इस समस्या से पीड़ित है, ग्रसित है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन आप कभी भी करो, सीखना तो आसान होने वाली है नहीं। तो अब हम एक सिंपल सी टेक्निक सीखते हैं कि कैसे हम अपने ब्रेन को सीखने के लिए राज़ी कर सकते हैं। हमारा मस्तिष्क जो है वो बहुत ऊर्जा की खपत करता है, मतलब बहुत मेहनत करता है और हम जब सो भी रहे होते हैं तभी मस्तिष्क हमारा आराम नहीं करता, वो पूरा बंद नहीं होता, मस्तिष्क हमेशा चलता ही रहता है। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी, आपको उससे एक एग्रीमेंट करना होगा। उस टेक्निक को बोलते हैं पोमोडोरा टेक्निक। मतलब हम अपने ब्रेन से एक डील करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि मैं सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ूँगा, बस इतना पढ़ लो, फिर हम उठ जाएंगे। और अगर 25 मिनट तुम पढ़ पाए तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा और तुमको वो इनाम मिलने से तुमको खुशी होगी। ये हमारे एग्रीमेंट का पहला
पड़ाव है। अब इस प्रक्रिया में जो 25 मिनट चलने वाली है, एक नियम है, बड़ा सिंपल नियम है कि इस वक्त कोई व्यवधान, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। आप ना फ़ोन चेक करोगे, ना आप टीवी देखोगे, ना आप कोई म्यूज़िक सुनोगे, ना आपकी माँ आपको आकर कहेगी बेटा ये काम कर दे, ना पापा कुछ कहेंगे। आप इस वक्त किसी को डिस्टर्ब करने नहीं दोगे 25 मिनट तक। 25 मिनट तक लगातार पढ़ने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको खुद को एक रिवॉर्ड तो देना है, कुछ अच्छा खा लेना है, शायद जो गाना आप सुनना चाहते हैं आप वो गाना सुन लें, मगर पबजी गेम ना खेलें फ़िलहाल, क्योंकि पबजी में आप व्यस्त हो जाएंगे और आपने अभी जो सीखा है 25 मिनट में वो यूं ही गायब हो जाएगा। भूलना एक नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक प्रक्रिया है, कृपया इस बात को याद रखें। तो इसीलिए अपने सीखे हुए को अपने पास संजोने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी होंगी। हम लोग अक्सर अंडरलाइन करते हैं, अक्सर हाईलाइट करते हैं, कृपया ये ना करें, इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहला है किताब बंद कर दीजिए जो आप पढ़ रहे हैं, और आप अब अपने आप को फोर्स कीजिए याद करने के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। सारे पॉइंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद उसको लिख डालिए। उसी को हम नोट्स लिख लेना कहते हैं। नोट्स अपनी भाषा में जो आपको याद आ रहा है वो आप कीजिए, वो लिखिए। और अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि वो चीज़ गायब है, तो फिर आपको दोबारा से एक बार किताब खोलकर फिर से चेक कर लेना चाहिए और फिर से किताब बंद करके रिकॉल करना चाहिए। किताब खोल करके नोट्स लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, अपने याददाश्त को पक्का बनाने के लिए जो आपको ज़रूर करना चाहिए वो है आपको टेस्ट लेना चाहिए अपने आप का। आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। तो अब इंग्लिश में आप ग्रामर सीखेंगे कुछ देर के बाद, तो ग्रामर पढ़ने की चीज़ है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो सीखते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। तो हर ग्रामर चैप्टर के आखिरी में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज़ होते हैं। आपको उन एक्सरसाइजेज़ को ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके ब्रेन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। अब वापस चलते हैं कि सीखना मुश्किल क्यों है। सीखना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में सीखने के लिए ढेर सारा जानकारी होता है, बहुत सारे फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होते हैं। किताबें मोटी मोटी होती हैं और देखी हमारी घिघी बंध जाती है कि ये तो मेरे से नहीं होगा। तो जब आप उस किताब को देखकर उसको तौल रहे होते मन ही मन कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो आपका ब्रेन आपसे कहता है भैया नहीं होगा, रहने दो, क्यों परेशान हो रहे हो। और जैसे ही आपने उसकी बात मानी, आपने कहा ठीक है रहने देते हैं, आपको तुरंत एक खुशी का झोंका आएगा आपके पास, आपको बहुत खुशी होगी। और इस प्रकार आपका जो ब्रेन, जो कि आनंद का गुलाम होता है, जिन चीज़ों को करने में उसे मज़ा आता है वो उसका गुलाम हो जाता है। उसी को हम इंग्लिश में एडिक्शन कहते हैं। तो चूँकि आपने टाला, आपने कहा नहीं नहीं आज नहीं करेंगे, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तो आपके दिमाग को बड़ा मज़ा आया। उसने एक हार्मोन छोड़ा, न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ा जिसको कहते हैं डोपामीन। और डोपामीन छोड़ते ही आपके ब्रेन के सारे सेल्स को बड़ा अच्छा लगा और अगली बार फिर से आपने किताब देखी, किताब का वज़न तौला और आपको बड़ा मुश्किल लगा और आपके ब्रेन ने कहा छोड़ देते हैं आज, कल करेंगे। और फिर से आपको वही एक खुशी की लहर मिलेगी, डोपामीन का एक आपको बर्स्ट मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे किताब ना पढ़ना, क्लास ना जाना, टीचर से बचना, माँ बाप से बचना एक आदत बन जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने ब्रेन के बर्ताव को समझें कि ये उन चीज़ों का गुलाम बहुत जल्दी बन जाता है जिससे उसे खुशी मिलती है, जिससे उसे मज़ा आता है, जिससे उसे अच्छा लगता है। पढ़ने में अच्छा किसी को नहीं लगता और इसलिए कभी पढ़ना लोगों की आदत नहीं बनती। और इसलिए हमने ट्रिक क्या बनाया है कि आप सिर्फ 25 मिनट पढ़ेंगे,
हमने आधा घंटा नहीं कहा। घंटा कहते ही दिमाग में घंटी बज जाती है, अरे यार आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया साइकोलॉजी का। इसका इस्तेमाल हम बेचने में भी करते हैं। आपने अक्सर बाटा की दुकान देखा होगा, जो जूतों की कीमतें होती हैं वो अक्सर 399 में होती हैं, 399, 499। कभी वो 400-500 नहीं लिखते। कहने का मतलब 399 लगता है कि 300 रुपये प्लस समथिंग, मगर 400 मतलब 400 के नोट। तो 300 के नोट और 400 के नोट देने में आपको ज़्यादा आसान लगता है 100 के 3 नोट देने में, और भले ही आपको लौट के सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ही मिले। तो ये जो टेक्निक है अपने ब्रेन को मूर्ख बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का, इसका इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ शुरुआत कीजिए 25 मिनट कंटिन्यूस पढ़ने से। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने दिमाग को फोर्स कीजिए रिकॉल करने के लिए, और अपने ब्रेन को फोर्स कीजिए टेस्ट लेने के लिए। तो अभी मैं आपको ग्रामर की वीडियोस बना के देने वाला हूँ। ये मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं कहीं और बिज़ी था, व्यस्त था, और अब मैं बनाने वाला हूँ कम से कम 30 से 40 वीडियो ग्रामर के लिए, ताकि जो लोग ग्रामर सीखना चाहते हैं, मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि जो ग्रामर वीडियोज़ हैं वो लोग खूब देखते हैं, उसके बहुत सारे व्यूज़ हैं। मैंने जो पुराने वीडियोस बनाए हैं, मैंने उसमें कहा है कि आप कृपया ग्रामर ना पढ़ें, आप तो बस इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में सुनें, इंग्लिश में ही सोचें और इंग्लिश में ही बोलें। मगर लोगों को ये सलाह शायद रास नहीं आई, तो मैं दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, और अब मैं वीडियो बनाऊँगा ग्रामर के, और शायद इस बार आपको मेरी बात सही लगे, अच्छी लगे, और आपको मेरे इस चैनल से फ़ायदा हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल मैं ही रुकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने से भी आप नहीं देखेंगे और आपका ब्रेन जो है कहेगा यार ये बहुत पका रहा है इंसान, चलते हैं यहाँ से। तो इससे पहले कि आपका ब्रेन आपसे कहे चलें यहाँ से, मैं खुद यहाँ से चलता हूँ। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, कृपया आइएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अब तक यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ प्रवीण झा, और मेरे चैनल का नाम है बिहारी स्पोकन इंग्लिश। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा बीते आज।